वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी के द्वारा रिसेंटली माइनिंग ओवरमैन और मैग्नीज इन इंचार्ज की वैकेंसी जारी की गई है। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 जिसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। डियर कैंडिडेट, एनएमएल के द्वारा रिसेंटली जो वैकेंसी जारी की गई है वो टेक्निकल पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से वैकेंसी जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, इसमें आप देखेंगे तो माइनिंग इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है वे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अदर भी ब्रांच से वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसकी हम डिटेल में यदि जानकारी देखें तो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से रिसेंटली एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से माइनिंग ओवरमैन मैग्नीज इंचार्ज और मैकेनिकल सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर, माइन सिरदार पोस्ट और माइनिंग जो सिरदार पोस्ट होती है और उससे बहुत सारे अलग अलग जो ट्रेड हैं और अलग अलग ब्रांच से वैकेंसी जारी की गई है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड का ऑनलाइन फॉर्म 17 जुलाई 2024 से शुरू हो चुकी है और एनटीपीसी माइनिंग की जो है वैकेंसी की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म डिप्लोमा पास कैंडिडेट, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी जानकारी आपको इसका पीडीएफ जो है उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। डियर कैंडिडेट, यदि हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट टाइप है फिक्स टर्म बेसिस पे। टोटल पोस्ट इसमें 144 निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th आईटी और डिप्लोमा मांगा गया है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 17 जुलाई 2024 और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की जो वैकेंसीज है इसमें माइनिंग ओवरमैन की 67 पोस्ट है, काफ़ी बल्क पावर में है। सेकंड देखेंगे तो मैगजीन मैग्नीज इंचार्ज की पोस्ट है 9 और मैकेनिकल सुपरवाइज़र की 28 है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की यहाँ देखेंगे तो 26 पोस्ट है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन रखा गया है उसकी भी 8 पोस्ट है। जूनियर माइन सर्वेयर की इसमें 3 पोस्ट है और माइनिंग सरदार की 3 पोस्ट दी हुई है। तो इस तरीके से डियर कैंडिडेट, यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 144 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रिक्रूटमेंट का क्वालिफिकेशन यदि हम देखें तो माइनिंग ओवरमैन में डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए। मैग्नीज इंचार्ज में डिप्लोमा इन माइनिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैकेनिकल सुपरवाइज़र में मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग विथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में बोला गया है। ठीक है, मतलब आईटी इसमें नहीं है, डिप्लोमा ही है। उसके बाद है जूनियर माइन सर्वेयर, तो डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेयर से है और माइनिंग सर्वेयर से मैट्रिकुलेशन विथ माइनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब डियर कैंडिडेट, ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एज लिमिट का क्राइटेरिया यदि हम देखें तो मैग्नीज ओवरमैन के लिए 18 से 35 साल है। माइनिंग ओवरमैन के लिए 18 से 35 साल है और मैगजीन इंचार्ज के लिए 18 से 35 साल है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए भी 18 से 35 साल है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र से भी अलग 18 से 35 साल है। मतलब सभी के लिए यहाँ देखेंगे आप तो 18 से 35 दिया हुआ है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रिक्रूटमेंट की जो सैलरी है वो सैलरी भी आप देख लें तो माइनिंग ओवरमैन की जो सैलरी वो 50 से 1,60,000 के बीच में है। मैग्नीज इंचार्ज की जो पोस्ट है इसमें 40,000 से 1,40,000 तक सैलरी है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र की इसमें 40,000 से 1,40,000 तक सैलरी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की 40,000 से 1,40,000 है। मतलब सभी की जो सैलरी है वो 40,000 से 1,40,000 के बीच में ही सैलरी इसमें डिसाइड की गई है। अब इसमें एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म की, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले 300 रुपये,
4 जून से लिया जाएगा। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी किसी भी कैटेगरी का हो कोई फ़ीस नहीं है। तो डियर कैंडिडेट, इसमें NML रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जो प्रोसेस दी हुई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस NTPC माइनिंग लिमिटेड NML के द्वारा जो पोजीशन है इन्वॉल्व और द रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट अप्लाइड के आधार पर इसके टेस्ट लिए जाएंगे। अब इसमें बोला गया है द रिटन टेस्ट विल एक्सेस द कैंडिडेट knowledge and aptitude related to the specific role. Whole the skill test or interview will evaluate their practical skill and suitability for the positions. तो इसमें प्रैक्टिकल स्किल मतलब स्किल टेस्ट होगा ही होगा और उसी बेस पर सिलेक्शन होगा। CBT एग्ज़ाम की बात करें तो कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम के होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और 80 क्वेश्चन होंगे इसमें स्पेसिफिक डिसिप्लिन के, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, माइनिंग है, सर्वेयर है। तो ये इस टाइप से जिसका जो ब्रांच होगा उसके आधार पर जो स्पेशल जो डिसिप्लिन होगा उसके आधार पर उसके 80 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट का ड्यूरेशन 2 घंटा होगा एंड नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्किल टेस्ट में देखेंगे तो क्वालिफाइंग इन नेचर विथ इन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 40% फॉर द जनरल EWS, 30% ऑफ SC/ST OBC NCL कैंडिडेट के लिए। तो एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें क्वालिफाइंग नेचर क्या है, 40% जनरल के लिए है और 30% SC/ST कैंडिडेट के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है और ये पूरी प्रोसीजर जो है ये आपको याद रखना है डियर कैंडिडेट। तो दोस्तों NML के द्वारा रिसेंटली NTPC की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें जिस पोस्ट की हमने बात किया है आप इसको देख लीजिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट NML की साइट में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी NTPC के द्वारा जारी की गई वैकेंसी जिसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर दे। और हाँ, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।